जाऊंगी तो मैं हर हाल में समीर के साथ, लेकिन बहाना क्या होगा? क्या बात है भाभी? आजकल आप किस सोच में डूबे रहती हैं? घर के चक्रों में इतनी बिजी रहती हूँ कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, और कुछ देखने का भी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगी ना भाभी, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन देखो किस तरह। अब आप भैया को छोड़ के और कहाँ देख सकती हैं? अगर कोई बच्चे को खिलाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पति को संभालने लगे तो प्रॉब्लम। हो सकता है जो हो रहा है वो मेरी नजरों का धोखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा। बात अगर पुलाव तक रहे तो ठीक है, लेकिन किसी के मन का ख्याली पुलाव का क्या करें? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है राजमा की दीदी, लेकिन गिरह थोड़ी पतली है। नहीं तो? हाँ, वो भैया जी को पतली गिरह पसंद नहीं। अच्छा, तो मैं गाड़ी कर देती हूँ। तुम मुझे जल्दी से गरम मसाला लाके दे दो। हाँ। फुलवारी जल्दी करना। फुलवारी क्या करे? आप फुलवारी क्यों? मुझे पूछो ना कि अक्षय को क्या पसंद है। जी, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि लोगों को बस में कैसे किया जाता है, राइट? जी वो चुप चुप के क्या बना रही हो? हमें भी तो बताओ। ओह, राजमा किससे पूछ के बनाए? जी वो मैंने सोचा। बहुत सोचती हो आजकल तुम। किसने कहा तुम्हें खाना बनाने? वो फुलवारी को राजमा बनाने नहीं आते तो मैं उसे सिखा रही थी। लेकिन मुझे राजमा पसंद नहीं। आज तुम्हारे बनाए हुए राजमा फेंके। अगर ऐसा ही हाल कल रहा ना तो तुम्हें उठाकर फेंक दूंगी। यू घूर घूर के क्या देख रही हो? अपनी हद में रहना सीखो। और एक बात याद रखो, दिन में सपने देखना भूल जाओ। इस घर को तुम्हारे अपनेपन की जरूरत है। एक कचरे में इतनी आसानी से अपना बन जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। देखो, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, इसलिए प्लीज रोना बंद करो। क्या है वो तुम्हारा बेटा? अब मुंह मत बनाओ, बुढ़ाओ बहुत अच्छा बना। आखिर क्यों मुझे हर वक्त अक्षय का ख्याल आता है? क्यों मैं तनीषा के इल्जामों को सुनकर भी चुप रही? आखिर अक्षय के साथ मेरा कौन सा बंधन है?
तनीषा का गुस्सा गलत नहीं है। आखिर वो अक्षय की पत्नी है और मैं। और अब जब सब लोग बनारस जा रहे हैं तो क्या मेरा यहाँ रहना ठीक होगा? कौन है? जी मामी, मैं ममता बोल रही हूँ। कुलच्छनी, तू अभी तक जिंदा है? क्यों फोन किया? मामी, मैं कुछ दिनों के लिए गांव आना चाहती हूँ। टांगे चीर के रख दूंगी अगर हमारे नजरों के सामने भी आई। खुद की जिंदगी तो सत्यानाश कर दी, नंदा को भी अपने राज से लगा लिया। कहाँ है नंदा मामी? मर गई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मामी? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। न जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी तूने उसे। तेरे जाने के बाद वो भी घर छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई मामी? कहीं भी मरे, मुझे क्या। और हाँ, तू जहाँ है वही मर, यहाँ आने की कोशिश मत करना। मामी प्लीज, मैं बस कुछ दिनों के लिए गांव आना चाहती हूँ। फोन पर किससे बात कर रही हो? जी। और किससे पूछकर यहाँ से जाने की बात कर रही हो तुम? जी वो तुम तभी जाओगी जब हम जाने देंगे। पर मुझे जाना ही है। कहीं नहीं जाना तुम्हें सिर्फ यहीं रहना है। लेकिन वैसे तो कहती हो कि कृष्ण तुम्हारे बेटे जैसा है, और अब उसे छोड़कर जाने की बात कर रही हो तुम। अगर तुम छोड़कर चली गई तो उसे खाना कौन खिलाएगा? उसे कहानियां कौन सुनाएगा? कौन खेलेगा उसके साथ? और मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैं खिलाऊंगी। ओह, इतने सारे गरम कपड़े। बनारस में ठंड भी तो बहुत होती है। शॉल, स्वेटर, कोट मैंने सब रख लिया है। अरे फरवरी का महीना है, मौसम बहुत मजेदार होगा। अरे इन कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या है, मैंने कह दिया ना, बस बात खत्म हो गई। इस उम्र में बुढ़ापे का थोड़ा तो लिहाज कीजिए। अगर ठंड लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो दमयंती, कुछ भी कहो लेकिन मुझे बूढ़ा मत कहो प्लीज। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी वादा कीजिए कि आप मफलर और शॉल लिए बिना बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, नहीं निकलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम भी वही कपड़े पहनोगी जो मैं कहूंगा। इस उम्र में क्या पहनाने का इरादा है? सलवार कमीज। ना बाबा ना। तो ठीक है, मैं भी ये स्वेटर और मफलर नहीं पहनूंगा। आप समझते क्यों नहीं है? बनारस में ठंड लग जाएगी। अरे तुम समझते क्यों नहीं? जब सलवार कमीज पहने हुए मैं तुम्हें देखूंगा तो ठंड की हिम्मत ही नहीं होगी कि मेरे आसपास फड़के। बुढ़ापे में ऐसी बातें शोभा देती है आपको? फिर बूढ़ा कहा तुमने? ठीक है, मैं सब कुछ साथ रखती हूँ। पहनना है ना पहनना आपकी मर्जी। ठीक है, काम करते हैं, तुम एक सलवार कमीज भी रख लो, फिर पहनना या ना पहनना तुम्हारी मर्जी। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी फैमिली के साथ बनारस जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। और तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है ना? हाँ तो जाओ ना उन्हीं के पास। और प्लीज मुझे तंग मत करो। बात तो तुम मुझसे तब करोगे ना जब मेरा फोन ऑन होगा। बाय। समीर को क्या जवाब दूं मैं? करूं तो क्या करूं? ओह गॉड। हेलो, हाँ समीर बोलो। सुनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम तैयार तो हो ना? हाँ। तो फिर ठीक है,
मुझे 5 बजे लिंक रोड जंक्शन पे मिलो। लेकिन समीर, ओह गॉड, क्या करूं? तनीषा, जी मम्मी जी। तुम्हारी तैयारी हो गई? बस थोड़ी सी पैकिंग बाकी है। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर जल्दी से पैकिंग कर लो, 4:15 बज चुके। चलो चलो जल्दी करो। हाँ, बस 45 मिनट बाकी है। जाऊंगी तो मैं समीर के साथ ही, लेकिन कैसे? या अच्छा, कौन से टर्मिनल से? ओके ओके, अराइवल कितने बजे? ठीक है वो। ओके, टैक्सीज हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड ना? ओके, फ्लाइट टाइम पर है, वी हैव टू हरी। ओके, मेरी पैकिंग हो गई है। ठीक है। रेडी हो ना तुम? जी। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत, मुझे लगता है मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रही हूँ। इस घर में कोई सैक्रिफाइस नहीं करता। जो भी काम करता है हंसी से, खुशी से किया जाता है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। बेटा बात क्या, हमें बताओ। डैडी जी, मुझे लोनावला में ऑल इंडिया रिसोर्ट सेमिनार में बुलाया गया है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। अरे बेटा, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? तुम लोनावला चली जाओ। लेकिन अक्षय का कहना भी तो सही है। इस घर की बहू होने के नाते आप दोनों की सेवा करना भी तो मेरा धर्म है। और अगर सास ससुरी तुम्हें लोनावला जाने के लिए कहे तो? इसका मतलब है मैं लोनावला जा सकती हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल। अरे अक्षय को हम समझा लेंगे। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? हमने तो अपनी जिंदगी इस घर में काम करते करते काट दी, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे घर की बहुएं आगे बढ़े, सफलता कमाए, इस घर परिवार का नाम रोशन करें। ये लीजिए दीदी। हाँ, यहाँ रख दे। अरे अरे एक मिनट, ये सारे अलग अलग सैंडविचेस हैं। ये चीज सैंडविच है, ये जैम सैंडविच है। डैड की दवाइयाँ जो फ्रिज में रखी थी वो आप लोगों ने पैक कर ली? एक मिनट, ये ले पिलवाई, जल्दी से ले। अच्छा हुआ भैया जी आपने याद दिला दिया, हम अभी रख कर आते हैं। हाँ एक मिनट, बहुत देर हो गई है ना। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? आते हैं। भैया जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। हाँ मैं अभी आता हूँ। अरे वाह दीदी, इतनी जल्दी सब पैक कर लिया। तनीषा बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अक्षय से बात करूँ, यू डोंट वरी। आपने बुलाया मुझे? ये सब क्या अक्षय? जी मैं समझा नहीं। तुम तनीषा को लोनावला जाने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि घर वाले सेमिनार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ, इसलिए। देखो अक्षय, वहां बनारस में भीड़ लेकर जाने का फायदा क्या है? पता नहीं डैड कब क्या जरूरत पड़ जाए, इसलिए। कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अरे बहू अगर सेमिनार अटेंड करना चाहती है तो उसे करने दो। तुम चुप क्यों हो? ठीक है माँ, जैसा आप लोग चाहे। ना बेटा, बात हमारे चाहने की नहीं है, बात तनीषा की खुशी की है। ठीक है, ये जैसा चाहे, जहां जाना चाहती है जा सकती है। बनवारी, अरे क्या है? ये जरा खोल दो ना। अरे वाह, ये हमरे लिए है। अरे पहले खोल और बता तो कैसा है। अरे जब हमरे लिए है तो बहुत बढ़िया ही होगा, ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे नहीं,
हम ये तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं, ये तो हमको पसा ने दिया है। और पसा की दी हुई चीज तो अच्छी ही होगी, है ना? अब खोल भी। जाओ उसी से खुलवा लो। पसा ने दिया। अरे इको क्या हो गया? तुम नहीं बदलोगी तनिषा, वही पुराना अंदाज। आते ही कहो कि समीर पर्स नहीं मिल रहा था। सॉरी समीर। मेरा पर्स नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही देखते रहोगे कि चलोगे भी? सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। अपना ख्याल रखना। ओके फाइन फाइन। खुश जीता। राइट ममता। जी माँ जी। पूरे घर की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है? ख्याल रखना और दूध वाले से कहना कि 1 हफ्ते के लिए 2 लीटर दूध कम दे। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना और तभी सोना। और अगर कुछ लगे तो टेलीफोन तो है ही, फोन कर लेना। दमयंती, प्रॉब्लम क्या है? अरे अकेली थोड़ी है, अक्षय है, करण है, बनवारी है। हाँ, आप औरतों के बीच में क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें देर हो रही है। मुझे क्या है, करते रहो बातें। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? फ्लाइट मिस हो जाएगी, कुछ हजारों का नुकसान होगा, और क्या है ना? चलिए चलिए, वक्त मत गवाइए। चलो बेटा। ममता ख्याल रखना है। अच्छा बेटा। आज तो बिजलियां गिरा रही हो। देख लो कहीं शहीद न हो जाओ। Oh really? You are looking beautiful. मालूम है, ऐसी थोड़ी तुम्हारा दिल मुझ पर आया था।